सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट चैप्टर के बारे में है, जो कि है फंक्शंस। तो फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल टॉपिक में डिस्कशन कर रहे होंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के साथ ही साथ अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस और इसमें सब कुछ जो भी इसमें रिलेटेड है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फंक्शन की। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो जो फंक्शन होता है बहुत ही खास तरीके का रिलेशन होता है। तो इसके लिए आपको रिलेशन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि है हमारा लेक्चर 2। और इस टाइम पे जो लेक्चर चल रहा है वो मैं अभी जो ले रहा हूँ वो है हमारा लेक्चर 3, क्योंकि जो लेक्चर 1 था वो सेट के ऊपर था, तो आपको सेट पूरा देखना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रिलेशन, और रिलेशन से ही हमको याद आता है, कुछ आपको बातें याद दिलानी थी। जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है फंक्शन, और जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब आती है फंक्शन की मेन डिफिनेशन, जो कि है ये: a relation from A to B is said to be a function if every element of A is uniquely associated with every element of B। मतलब A का हर वो एलिमेंट एक यूनिकली एसोसिएटेड हो B के हर एक एलिमेंट से। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। 1 जो है वो A से एसोसिएटेड है, 2 जो है वो B से एसोसिएटेड है, और 3 जो है वो C से एसोसिएटेड है। तो ये फंक्शन होगा क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A, ये जो A है ना, इज यूनिकली एसोसिएटेड टू एवरी, मतलब 1 जो है सिर्फ A से ही एसोसिएटेड, ऐसा नहीं है कि 1 A से भी और 1 B से भी हो। अगर कभी भी ऐसा हो गया तब ये जो हमारा है ना, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कि 1 जो है A से एसोसिएटेड है, 2 जो है B से एसोसिएटेड है, 3 जो है B से एसोसिएटेड है। एक यहाँ पर ये जो A वाले हैं ना, ये भले ही सेम सेम एसोसिएटेड हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि अगर 2 जो हमारा B से एसोसिएटेड है वो A से भी एसोसिएटेड हो जाए। अगर A से एसोसिएट हो गया तो वो रिलेशन कहलाएगा, लेकिन हम अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ये अभी फंक्शन है तो ये बी A से हमारा एसोसिएटेड नहीं होगा। तो सिमिलरली ये वाला एग्जांपल जिसमें तीनों A से ही एसोसिएटेड, बट क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ B, तो ये हमारा कहलाएगा फंक्शन। तो ये थी मेन फंक्शन की डेफिनेशन, और ऊपर ऊपर का हिस्सा। अब बात करते हैं थोड़ा अंदर के बारे में। प्री इमेज और इमेज के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने बताया, तो फर्स्ट एंट्री डोमेन होता है, सेकंड एंट्री रेंज होता है। तो वही चीज बारे में दी, और रेंज जो होता है वो हमारे हाइट ऑफ ग्राफ होता है या वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे इमेज ऑफ डी। कोई हमसे पूछे कि डी की इमेज क्या है, तो डी की इमेज जो है वो हमारी है 3, क्योंकि डी किससे आ रहा है, 3 से आ रहा है। प्री इमेज ऑफ 1, 1 की प्री इमेज क्या है, 1 की प्री इमेज है हमारी ए बी और हमारा और सी, ये 3 है। तो यहाँ पे ये, तो अगर बी की बात करें, अगर तुमसे कोई पूछे बी के लिए, तो हम बोलेंगे प्री इमेज ऑफ बी। ए क्या है, ए बी, ए क्या है, प्री इमेज ऑफ बी है, और जो बी ए है वो इमेज ऑफ बी है। तो इस तरीके की ये डेफिनेशन होती है अलग अलग। जैसे एफ ऑफ बी कोई पूछ ले, एफ ऑफ बी, आप बी देखो कहाँ पर, एफ ऑफ बी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, एफ ऑफ बी की वैल्यू तुम्हारी 1 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी तुम्हारा 1 हो गया। सिमिलरली, और वो रेंज और कोडोमेन वाला जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया था, रेंज और कोडोमेन में अंतर क्या होता है। जैसे कि जिस डिस्क को यहाँ पे तीर लग रहा है, 1 3 से एसोसिएटेड है, 2 4 से एसोसिएटेड, सिमिलरली 5 के लिए, सिमिलरली 6 के लिए। तो जितने चीजों को एसोसिएट होकर आंसर आ रहा है, ये हमारा रेंज होता है, मतलब ये वाई है। लेकिन जो बच जा रहा है हमारा 7 8 बच जा रहा है मोस्टली हमारा, तो 8 जो है ना, 8 को मिला दिया जाए तो ये हमारा पूरा कोडोमेन होता है। तभी हम लोग बोलते हैं जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, और यहाँ पे तो डोमेन ही होता है। फिर बात आती है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला होता है m टू द पावर n, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन भी m होते हैं। डोमेन देखने के लिए हमको लेफ्ट से राइट चेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे जो डोमेन होगा, ये यहाँ एक्स नॉट से एक्स नॉट डैश है, तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स से एक्स नॉट डैश, ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज के लिए आपको क्या करना होता है, हाइट ऑफ द ग्राफ चेक करना होता है, मतलब y1 से लेकर के y2 जो है वो हमारा रेंज ऑफ द ग्राफ हो गया। सिमिलरली डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मतलब ग्राफ जो है वो पूरा कॉन्टिन्यूस, कहीं पे भी ग्राफ हमारा टूट नहीं रहा है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो सिमिलरली इसका डोमेन तो x1 से x2 हो जाएगा, और रेंज जो y1 से y2 हो जाएगा, वही हमारा दिया हुआ है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब देखो यहाँ पे ग्राफ जो है ना ये टूट रहा है, अगर ग्राफ टूट रहा है तो इसकी जैसे यहाँ से ये x1 से x2 हो जाएगा, फिर हमें यूनियन लेना होता है ग्राफ के लिए, x3 से x4 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट देखिए डोमेन। y रेंज हो जाएगी y1 से y2 यूनियन y3 से y4, ये हमारी हो गई रेंज।
सिमिलरली अब बात करते हैं, इफ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ टू टाइम इट कांट बी अ फंक्शन। अगर कोई वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब इस तरीके में होती है ऐसे करके, अगर वो ग्राफ को दो बार कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन रखी, ये ग्राफ को सिर्फ एक बार कट कर रही तो ये हमारी फंक्शन हो जाएगी। लेकिन ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स जो है ना, ये दो बार कट कर रही है तो ये हमारा जो है फंक्शन नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए हमको एक यहाँ पर भी y मिल रहा है कि वहां पर भी, कि इसी वजह से ये नहीं होगा। जैसा कि इसका यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि क्यों नहीं होगा। वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स दिया हुआ है, एट एक्स इक्वल्स टू वन पे हमें चेक करना है फंक्शन या रिलेशन। तो वाई बराबर प्लस माइनस टू हो गया है। एक्स की वन वाली वैल्यू के लिए, सिर्फ एक वैल्यू के लिए वाई के दो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यू के लिए दो आंसर है तो ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। अब ऐसा इसलिए देखो, ये वन रखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे तुमने रख दिया प्लस का टू और यहाँ पे तुमने रख दिया माइनस का टू। अब समझो ये जो वन दिया हुआ है ना, ये तुमको ऐसे करके जो हमने मैपिंग मेथड सीखा था, ये वन ए में दिया हुआ है, और ये जो टू दिया हुआ है तुमको, ये तुमको बी में दिया हुआ है। अब तुमको दिख रहा है कि वन जो है, जब तुम वन रख रहे हो फंक्शन में तो तुमको टू मिल रहा है, और जब तुम वन रख रहे हो फंक्शन में तुमको माइनस टू भी मिल रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट यूनिकली एसोसिएटेड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं कहलाएगा और ये हो जाएगा हमारा रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में आ जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, उनके अंदर पार्ट आ जाता है, ट्रिगो, ट्रिगो इनवर्स, लॉग, एक्सपोनेंशियल। और एक ब्रांच फंक्शन होता है जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं, जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, इन पे खूब सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कोडोमेन बराबर रेंज होता है, इसको सरजेक्शन भी बोलते हैं। इनटू फंक्शन ऑन टू का अपोजिट, जिसमें कोडोमेन इज ग्रेटर देन रेंज होता है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाए, वाई इक्वल्स टू एक्स, इसका डोमेन रेंज हमेशा आर होता है क्योंकि वाई बराबर एक्स होता है। साथ ही साथ इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, कोई फंक्शन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है और कोई फंक्शन वाई इक्वल्स टू जी एक्स है, आइडेंटिकल होंगे मतलब सेम होंगे सिर्फ तब जब उनका डोमेन सेम हो, जब उनकी रेंज सेम हो और एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल हो। तो जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में दिया हो, वन टू वन फंक्शन, इसको इंजेक्शन बोलते हैं। मैनी टू वन को बोलते हैं, मैनी टू वन को अभी कुछ नहीं बोलते, यहाँ पे बाइजेक्शन में बताऊंगा क्या होता है। इंजेक्शन जो होता है वन टू वन फंक्शन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ, मतलब एक का तीर सिर्फ एक ही को लोगे। सब लोगों को जब सिंगल तीर लगता है तो हम बोलेंगे उसको वन टू वन फंक्शन है। लेकिन मैनी टू वन में अगर एक से अधिक तीर किसी को लग जा रहा है, जैसे ए एक्स एसोसिएटेड है, बी एक्स एसोसिएटेड है, तो ये हमारा मैनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली जो बाइजेक्शन होता है वो सरजेक्शन प्लस इंजेक्शन से बनता है, इसी को हम लोग बाइजेक्शन बोलते हैं, और ये होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये सिंगल एसोसिएटेड है लेकिन बी वाई से एसोसिएटेड है, सी भी वाई से एसोसिएटेड है, तो दो तीर लग रहे हैं तो ये मैनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे सिर्फ रेंज में इतना पार्ट आ रहा है क्योंकि रेंज इज लेस देन कोडोमेन, तो यहाँ पे इनटू फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रेंज में सारा पार्ट हो रहा है तो ये तो तुम्हारा ऑन टू फंक्शन हो गया। प्लस यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे एक ये से हो रहा है, ये से कनेक्टेड, और ये देखो वाई सी भी इस वाई जेड से कनेक्टेड है और डी भी जेड से कनेक्टेड है, तो मैन्यू टू वन फंक्शन क्योंकि दो तीर एक ही उसको लग रहा है। सिमिलरली अब आगे बात करते हैं टू चेक काइंड्स ऑफ फंक्शन, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक में। अभी हम लोग मेन मेन अपना काम करते हैं सबसे पहले, फिर आता है इनसे ये भी थोड़ा आगे का पार्ट। हाँ, ये नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शन, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एम की पावर एन, तो तुमको कोई पूछ नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है एम मानते हैं, तो एम की पावर एन, फाइव की पावर फोर 625 हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम वन टू वन। अब इतना जो पोर्शन है इसके लिए आपको पीएनसी आना चाहिए। अगर आपको पीएनसी नहीं आता है, जिनको नहीं मालूम पीएनसी क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप इसको देख के ही समझ सकते हो कि बहुत ही आसान चीज है, तो इसमें हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे सवाल भी बहुत कम आता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर होती है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है अगर याद हो, ए नॉट प्लस ए इंटू ए नॉट लास्ट में होता है सबसे ज्यादा, और यहाँ पे जाता होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब, इस तरीके में पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन, ये होता है कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल्स टू के, इसकी रेंज होती है सी होती है, मतलब यहाँ पे जो रेंज होगी ना सिर्फ टू होगी और कुछ नहीं होगी, तभी मैंने यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट लगाया। डोमेन ऑल रियल नंबर होता है कि लेफ्ट से राइट देखें, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। सिमिलरली नियर फंक्शन की बात करें तो देखो डोमेन तो इसकी तुमको दिख रही होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और जहां तक तुम रेंज भी देख पा रहे हो इसकी रेंज भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है विदाउट कंडीशन, अगर कोई कंडीशन ना दी हो। और लीनियर फंक्शन एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर क्योंकि देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। और रेंज की बात करें तो रेंज इसकी थोड़ी याद रखनी होती है, जिसमें ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो रेंज होती है माइनस डी बाई फोर एस इनफाइनाइट, और अगर ए लेस देन जीरो होता है तो रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट से माइनस को डी बाई फोर है। और यहाँ पे कुछ हम केसेस बात करते हैं, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो दो जगह कट करता है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो उसके दो रूट्स होंगे, और हमने मान लिया कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो है। डी ग्रेट लेस देन जीरो तो कट ही नहीं करेगा, और डी इक्वल्स टू जीरो तो उसके दो सोल्यूशन होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे टच करेगा। ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो देख पा
रहे हो ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का b/2 है, जो कि होता है एक्स क्वाड्रेंट के लिए, एक्स के लिए, और वाई के लिए होता है माइनस का d/4 है। सिमिलरली अगर एक्स या वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो रख दो, वाई इक्वल टू, मतलब जब वाई एक्सिस को ये ग्राफ जो है ना तुम्हारा, मान लो ऐसे कुछ है, मान लेते हैं अभी मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ, ये है तुम्हारा ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके ये बन रहा है। तो जब ये वाई एक्सिस को कट करेगा, तो यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा, तो जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे ये एक्स की जगह तुम एक्स को हटा दोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे जीरो, तो एक्स का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, तो तुमको ये कांस्टेंट जो बचा रहता है वो मिल जाएगा। तो तुमको पता चल जाएगा इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये क्या होगा, 0, c हो जाएगी हमारी वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, मैं इस वैल्यू की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये जो ये है इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली क्यूबिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ इस तरीके में होता है, कुछ सांप जैसा देख पा रहे हो, टेढ़ा सांप जैसा। वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता है, डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, हमेशा इंक्रीज करता है, और बाकी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बी डी। रेशनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, जिसमें डोमेन जो होता है आर माइनस जी एक्स। ये जो जी एक्स है ना, ये जो तुम्हारा है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर तुम्हारा हो गया, फंक्शन ही तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। रेंज होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि हम आगे सीखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ इस तरीके में बनता है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये रहा ग्राफ y इक्वल्स टू 1/x। y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके में बनता है, जो कि आपको याद रख लेने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आते हैं। इरेशनल फंक्शन की बात करें, आप पॉलिनोमियल फंक्शन विद पावर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पावर होती है उसके, इरेशनल फंक्शन बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे स्पेशल केसेस टू फाइंड डोमेन ऑफ इरेशनल फंक्शन। सबसे पहली बात आती है x-4 का होल स्क्वायर पर 1/2। ये 1/2 तो अंडर रूट है, तो मतलब अंडर रूट की चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, x2 - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ 1 अपॉन, अगर इवन पावर दिया है तो हमेशा fx को रूट की तरीके ट्रीट करो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। अब जैसे इस तरीके में दिया, इरेशनल पावर दिया, ऑड पावर में दिया हुआ है, तो x-1 जो है पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है, बट अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो ये फंक्शन जो है ना, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 ले लेंगे। फिर बात आती है इस तरीके में, डोमेन 3/2 5/4, जिसमें ऑड अपॉन इवन होता है, तो क्या करना होता है, क्यूब को बाहर रख दो तुम, और 1 अपॉन अंडर रूट रख दो। जैसे 3 है तो इसको लिख सकते हो, 3 में तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का, और ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है बेटा, ये अंडर रूट के तरीके काम कर लेता है, ये अंडर रूट के तरीके काम कर लिया। तो तुम उसको क्या करते हो कि 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमने अभी इवन पावर में सीखा था। लेकिन अगर ऑड अपॉन ऑड दिया हुआ है, तो इसका डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होता है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो कि अब हम पीछे देख के आए हैं। फिर बात आती है अपने में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की, जो कि मॉड्यूलर फंक्शन। मॉड्यूलर फंक्शन को डिपेंड ऐसे शो किया जाता है, मॉड एक्स, जिसमें इसके दो आंसर होते हैं, एक्स और माइनस एक्स। एक्स तब होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। बाकी इसका ग्राफ ये होता है, ये जीरो से चालू होता है ग्राफ, जीरो से इनफाइनाइट इसकी रेंज हो जाती है, इसका डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और जो मॉड एक्स होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मॉड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉड ए क्रॉस बी जो होता है, मॉड इंटू मॉड बी। मॉड जो है पावर में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे होगा, वो अभी हम आगे सीखेंगे। जैसे मॉड एक्स अगर इक्वल्स टू ए है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है, मॉड ऑफ एफ एक्स अगर इक्वल्स टू है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लेनी होती है, ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा मॉड एक्स पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू है, ए पॉजिटिव होगा तभी डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा माइनस ए से हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ एफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू है, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं, तो हमारे इससे कोई आंसर ही नहीं आएगा। सिमिलरली मॉड एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ए ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा। इसके दो आंसर होंगे, और मतलब होता है यूनियन लेना है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, और मतलब यूनियन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस है। अभी हम इसके सवाल करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, ए नेगेटिव है, तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि हमेशा मॉड पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने बताया, और मतलब होता है यूनियन, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। सिमिलरली अगर मॉड एक्स जो है ए से बी के बीच है, और ए बी दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी से माइनस, है यूनियन ए से बी। तो सिमिलरली यहाँ पे मॉड्यूलस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी केसेस होते हैं, अगर मॉड एक्स प्लस वाई जो है ना, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, जैसे मैंने बताया कि अगर मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो एक्स इंटू वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मॉड डिस्ट्रीब्यूट होकर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक्स वाई लेस देन 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये तीसरा वाला केस है, तो सिर्फ एक केस में जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 0 का साइन लग रहा है, नहीं तो तुम्हारे इन दोनों केसेस में तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 0 का साइन लग रहा है। सिमिलरली हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन ई की पावर एल एन ए की पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे एल एन बेस में ई आएगा, लॉग किस पे बैठा है और जिसका बेस है पावर, अगर वो दोनों सेम है तो ये इसको काट देगा, जिससे कि पूरा ये तुम्हारा जो है लॉग खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा ए की पावर एक्स तुमको वापस से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 की पावर कुछ भी रखोगे 1 ही होता है। डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट होती है। ए की पावर एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसे होता है, ये देख पा रहे हो, ये इस तरीके में जा रहा है, और ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, जहाँ पे जो ए होता है 0 से 1 के बीच होता है।
ए की पावर जैसे यहाँ पे कुछ मैंने दिया है, स्लोप ऑफ ई की पावर एक्स 2.718 होता है आसपास, और ई की वैल्यू हमारी यूलर कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.718 होती है, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लॉग एक्स बेस ए में जो होता है डोमेन इसकी जीरो से इनफाइनाइट होती है, रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ए ग्रेटर देन जीरो होता है, ए नॉट इक्वल टू वन होता है। लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है जब इंक्रीजिंग होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक्स तुम्हारा अगर ए ग्रेटर देन वन के लिए जो होता है ए ग्रेटर देन वन, लेकिन अगर ए जीरो से वन के बीच में है, यहाँ पे जीरो भी आएगा, अगर तुम्हारा जीरो से वन के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। Similarly, f(x) equals to greatest integer of x, again very important function। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डोमेन होती है, रेंज होता है इसका इंटीजर, जो कि इसका ग्राफ इस तरीके में बना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू x होता है, x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाता है, x और इंटीजर को बाहर फेंक देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x दो आंसर देता है, जीरो देता है और वन माइनस वन देता है। x जब इंटीजर होगा तो जीरो देगा, x इंटीजर नहीं तो माइनस वन दे देगा। और ये एक फंक्शनल इक्वेशन वाली प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन बाय n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू बाय एन से ले लेके x प्लस एन माइनस वन अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है n इंटू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो उल्टा एक कट होता है इसको फॉर ऑल के लिए पड़ता है, मतलब सभी x के लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं और सभी n के लिए जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इस तरीके डिनोट करते हैं, ये होता है माइनस इनफाइनाइट से इसका डोमेन होता है, रेंज होती है जीरो से वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। ये इसका ग्राफ होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाता है, इंटीजर को जो ना ये खा जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसके दो आंसर होते हैं जीरो और वन जब एक्स इंटीजर हो, और वन जब एक्स ना हो। उसके दो आंसर है जीरो और माइनस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जीरो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी जीरो होता है। फिर उसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये जबरदस्ती बनाया हुआ फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन ऐसे डिनोट होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स से। सिग्नम के दो आंसर तीन आंसर होते हैं, एक होता है वन, यहाँ पे वन आएगा, एक्चुअली वन तब आता है जब तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो देता है, एक्स लेस देन जीरो पे माइनस वन देता है, ये इसका ग्राफ होता है। डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, इसकी जो रेंज में होता है माइनस वन जीरो और वन ही होता है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो। स्पेशल फॉर चेंज इन इनइक्वालिटी, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अगर आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, इधर उधर का, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा साइन में। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो आप उसमें अगर किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फंक्शन जो है साइन में चेंज कर लेगा अपने। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाली जो फंक्शनल इक्वेशन, इसका उतना ज्यादा काम नहीं है, इस वाली का उतना ज्यादा काम नहीं, चाहो तो याद कर सकते हो। जिसका जिसका काम है वो बताता हूँ। एक तो इस वाली का बहुत ज्यादा काम है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, कभी ऐसा दिख जाए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा कि इस तरीके की फंक्शनल इक्वेशन है, तो बताओ तुम्हारी एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ऐसे निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू तुम थ्री रख दोगे, और तुमको ऑलरेडी कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जैसे एफ ऑफ सेवन दिया होगा तो तुम वहां से एन की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर एफ ऑफ थ्री में एन की वैल्यू रख दोगे। वैसे ये वाली फंक्शन इक्वेशन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट है, तो इसमें जो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन। एक्चुअली में ये दोनों जो फंक्शनल इक्वेशन है ये 2019 से पहले, जहां तक मुझे याद है 2019 से बात करें हम, 2019 से पहले कोटा की किसी भी सीट में ये वाला क्वेश्चन नहीं था, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी नहीं था। हाँ भी तो जो अलग से सीटें आती हैं जहाँ पे जो सक्सेस अचीवर आती है आकाश की, फिटजी गेला आती है, रेजोनेंस की रेजो बूस्टर आती है, एलन की आती है, उनमें वो उन बुक्स में था, नॉर्मल बुक्स में नहीं दिया होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि आईआईटी ने इस पे सवाल पूछा नहीं था। लेकिन 2019 में जब आईआईटी ने इस पे सवाल पूछ लिया तो ये आ गया सबके में। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं एग्जिस्ट करता था, ऐसा तो है नहीं आईआईटी ने खुद से बना लिया हो, कहीं ना कहीं से उठाया आईआईटी ने। ये एग्जिस्ट करता था हमारी सबसे फेवरेट किताब मैथ की, जो कि थी संगेज। संगेज वाली किताब में एग्जिस्ट करता था ये क्वेश्चन, उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो वहीं से उठाया गया था। इसलिए हमको मालूम पड़ता है कि संगेज कितनी जरूरी है। वही हमारे यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल्स टू वन। ये हम फंक्शनल इक्वेशन अभी समझ लेंगे, अभी एग्जांपल के तौर पे, अभी आगे समझेंगे। 15 मिनट शुरू के थ्योरी को दे देते हैं, जिससे कि हमारी थ्योरी अच्छी हो जाए। टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन की बात करें तो वन अपॉन एफ एक्स में एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अंडर रूट एफ एक्स में एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये जो होता है इन दोनों से कंबाइन करके बनता है, जो होता है एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर जीरो वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स दिया हो। आर क्लब जो होता है मतलब डोमेन फॉर ऑल रियल नंबर पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट साइन एक्स कॉस एक्स मॉड एक्स जी आई एफ एफ पी एस सिग्नम एक्स, इसका तो होता है ऑल रियल नंबर होता है। इससे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी होता है, हमें डोमेन जो होता है लेना होता है ना, इंटरसेक्शन करके लेना होता है। और यहाँ पे ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन के आपको कुछ ये याद रखने होंगे, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन फैक्टर होता है। मॉड के अंदर बैठा हुआ फंक्शन अगर पॉजिटिव है एज इट इज बाहर निकलेगा, और निगेटिव है तो माइनस देके निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ एक्स प्लस वन दिया हुआ है, मॉड एक्स प्लस वन, और इसका तुमको बोल रहा है कि ये जो आंसर है वो इसका आंसर है वन माइनस मॉड एक्स दिया है। क्योंकि तुम देख पा रहे हो जस्ट इसके अपोजिट है। अगर इसके अपोजिट है माइनस साइन के बाहर निकल, अगर हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो वन माइनस मॉड एक्स हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, -1 माइनस मॉड एक्स हो जाएगा। तो मतलब कि ये तुम्हारा जो अंदर वाला फंक्शन है ना, वो तुम्हारा लेस देन 0 होगा। तो तुम्हारी जो x की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से, अगर हम लें तो माइनस इनफाइनाइट से तुम्हारी x की वैल्यू हो जाएगी -1 तक। यहाँ पे मैं इनफाइनाइट और 1 को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे समझाई हुई है, जो मैंने बातें शॉर्ट में लिख दिया था। हालाँकि इसके क्वेश्चन आते नहीं, बट एग्जांपल एक बुक में दिया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कि हम मॉड एक्स को ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी अभी उसकी पढ़ी थी। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। y इक्वल्स टू एफ एक्स से y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स में क्या करना होता है, आपको एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में जो है ना मिरर इमेज ले लेनी है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुमको मालूम है कुछ ऐसा होता है। एक्स एक्सिस ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, तो इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लोगे तो ये तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। सिमिलरली y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, तो माइनस ई की पावर एक्स का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले ली तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स का जो तुम्हारा ग्राफ था, ये मैंने तुमको बताया था कि वो यहाँ से ऐसे करके और ये करके बनता है, ठीक है। ये 1/x का होता है, -1/x दोनों की मिरर इमेज ले लोगे। y इक्वल्स टू माइनस का 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का पहले ग्राफ बनाओ तो याद हो कुछ ऐसे करके बनता है, माइनस का 1/x स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। वैसे सिमिलरली y इक्वल्स टू एफ एक्स से y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करना था, वहां पे हमको माइनस एफ एक्स में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेनी थी हमें मिरर इमेज, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये वाई एक्सिस है, इसको मिरर मान लोगे, इसको पलट दोगे तो ई की पावर माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा। टू की पावर माइनस एक्स वैसे ही काम चलेगा जैसे ई की पावर माइनस एक्स था, जो कि 0,1 से पास आउट होता था। ई की पावर मॉड एक्स, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इस वाले को भी स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अभी नीचे से क्योंकि क्या होता है ना, जब कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, तो सभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के 9 रूल है, उन सबको मिला करके आता है। तो यहाँ पे तभी मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हुए थे, मैंने तो सीख लिया था 9 रूल, तब मैंने ये क्वेश्चन किया, लेकिन अभी आपने नहीं सीखे तो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आप में से कई लोगों को ये आता होगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो तो ऑलरेडी रिवीजन पर्पस के लिए बनाए गए, लेकिन अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो आप इस वीडियो को ठीक ठाक समझ सकते हो, उसमें कोई कमी नहीं है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, अगर बाहर एफ एक्स के प्लस माइनस हो रहा है तो शिफ्ट कर देना है ग्राफ को अप डाउन, मतलब ऊपर नीचे ए यूनिट। प्लस टू है तो 0,2 पे आ जाएगा, पहले जो तुम्हारा ग्राफ था वो तुम्हारा 0,0 पे यहाँ पर रहता था। सिमिलरली ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे था, तुमको मालूम, जो कि 0,1 से पास आउट होता है, -3 कर दोगे तो 1 - 3 0,-2 हो जाएगा। मॉड एक्स अगर आप यहाँ से ऐसे करके जाया करता था, जो कि मालूम है आपको, अब इसको दो नेगेटिव के नीचे खींच लोगे, 0,-2 हो जाएगा। ई की पावर एक्स प्लस वन तो 0,2 से पास आउट हो जाएगा। अगर तुम अंडर कुछ ऐड कर रहे हो तो ग्राफ को लेफ्ट राइट ए यूनिट शिफ्ट कर देते हैं, x-2 का होल स्क्वायर, तो x बराबर 2 आएगा तो तुमने x बराबर 2 पे ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। मॉड x-2, x बराबर 2 आएगा तो मॉड x बराबर 2 पे तुमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। मॉड ऑफ मॉड x-4, देखो यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, मॉड x पॉजिटिव है, तो चाहे तुम 10 मॉड भी लगा दो फिर भी बात वही रहेगी। इसको हम लोग अगर मॉड ना भी लगाएं, मान लो मैंने मॉड हटा दिया, तब भी ये यही रहेगा, फंक्शन कोई चेंज नहीं होगा, मॉड x+4 रहेगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे 4 पॉजिटिव दिया हुआ है। तो तुम्हें 0,4 पे तुमको ये मिल जाएगा, मॉड एक्स प्लस एक्स बराबर -3 पे तुमको ये ग्राफ मिल जाएगा। सिमिलरली एफ एक्स से जब हम जाना मॉड एफ एक्स, तो टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्सिस और वाई लेस देन 0। मॉड एल एन एक्स का ग्राफ अभी तुमको मालूम था, मैंने बताया था, ये होता है एल एन एक्स का ग्राफ। इसमें बोल रहा है वाई इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स से मॉड एल एन एक्स जाना है, तो इसमें वाई लेस देन 0 की एक्स एक्सिस से मिरर इमेज ले लेनी है। वाई लेस देन 0 तुम्हारा ये वाला पोर्शन है, इसकी तुमको मिरर इमेज मान लो, ये जो है ना ये मिरर है, तो जब तुम इस वाले ग्राफ को पलटाओगे, सोचो इमेजिन करो, जब तुम उसको पलटाओगे तो तुम्हारा ग्राफ ये आ जाएगा। तो जो तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ बनेगा ना y इक्वल्स टू एल एन मॉड एक्स, वो ये बनेगा। वैसे ही मॉड एक्स स्क्वायर -4 का, तो एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ मैंने तुमको बता ही दिया है कि मॉड एक्स स्क्वायर -4 अंदर दिया हो तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, -2 और +2। तो ये देख पा रहे हो ये कट कहाँ पे करेगा, ये एक्चुअली में तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था तुम्हारा, ऐसे करके कट करके जाता, ये सॉरी ऐसे करके एक्चुअली में कट गया था, ये ना होता। तो लेकिन क्या है कि यहाँ मॉड लग गया, तो y लेस देन 0, मतलब जो ये वाला पोर्शन है ना, तुमको इसकी मिरर मिलेगी, जब इसको पलटाओगे तो ये बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला ग्राफ है, और सिमिलरली तुम्हारा ये वाला ग्राफ है, जो कि तुम देख सकते हो। फिर y इक्वल्स टू एफ एक्स से एफ मॉड एक्स में क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ y इक्वल्स टू एफ एक्स वाला ग्राफ ड्रॉ करो। इरेज ग्राफ ऑफ x लेस देन 0 का ग्राफ को इरेज करो। टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफ इंक्लूडिंग ई की पावर मॉड एक्स, सबसे पहले तुमने क्या किया, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाया होगा। ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाया, एक्स लेस देन 0 तुमने रिमूव कर दिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अलग कलर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला है तुम्हारा, एक्स लेस देन 0 है, ये तुमने इसको रिमूव कर दिया, ये यहाँ तक है, इसको तुमने पूरा रिमूव कर दिया, ये नहीं, इससे तुम्हारा ब्लैक वाला ग्राफ है। फिर तुमको क्या करना है, जो तुम्हारा ग्राफ बच रहा है, तुमसे बोला गया है टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ, तो तुम्हारे जो ब्लैक वाला ग्राफ बच रहा है, इसकी मिरर इमेज ले लोगे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इस वाले ग्राफ को अगर तुम इधर पलटा दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। इसीलिए तुम्हारा ग्राफ जो होता है ना, एक कटोरा शेप में बन जाता है। वैसे ये वाला भी आपको खुद ट्राई करना है, ये भी खुद ट्राई करना है, ये वाला, और जो ऊपर वाले दो ग्राफ थे वो भी आपको ट्राई करने हैं।
ये y मॉड y बराबर एफ एक्स, उसमें क्या करना, ड्रॉ y इक्वल्स टू एफ एक्स, इरेज y लेस देन जीरो, टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ इंक्लूडिंग इट, जो कि काफी आसान है। ये इन्हीं सभी से मिला करके बना है, तो आप खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस इनको डेफिनेशन को पढ़ लेना, आप समझ जाओगे। तो अब बात करते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालते हैं। अगर इस तरीके में कोई फंक्शन दिया है ए एक्स प्लस बी, तो इसमें क्या होता है, रेंज होती है आर माइनस ए बाई सी, जो ऊपर वाला कोफिशिएंट होता है ना, इसको हटा देते हैं। कि अपॉन सी एक्स प्लस डी दिया है ना, तो आर माइनस जीरो रेंज हो जाती है, कि मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक्स अगर जीरो हो गया तो डिफाइन नहीं होगा। रेंज की बात कर रहे हैं, डोमेन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक्स जीरो ना होता, तो आर माइनस डी बाई सी हो जाता। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की बात करें तो कॉमन फैक्टर एक्स माइनस बी होगा, तो यहाँ पे देखो तुमने उसको कट कर दोगे, फिर उसके बाद तुम देखोगे पी बाय आर जो है वो तुम्हारा आ जाएगा रेंज, तो आर में पी बाय आर तो तुम घटाओगे ही, साथ में तुम्हें बी बाय ए भी घटाना होगा, क्योंकि तुमने ए एक्स माइनस बी कट किया, जहाँ पे जो है एक्स माइनस बी जो है ना तुम्हारा, वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो नीचे तुम्हारा एक्स माइनस बी फैक्टर आया होगा, तो वो तो डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाता है वैसे ही। वाई एफ एक्स बराबर एच एक्स अपॉन जी एक्स, पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मेक क्वाड्रेटिक वाई, जो कि अब हम आगे सीखेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर वो सॉल्व ना हो कॉमन फैक्टर से। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, यहाँ से लगातार ही क्वेश्चन है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। जैसे कि आप लोग जानते हो, टेंथ में आपने सीखा ही होगा, यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले डी चेक किया मैंने कि भाई इसकी डी क्या है, ये हमारा डी है। यहाँ से मैंने रूट्स निकाल लिया, एक्स बराबर वन कॉमा टू पे कट करेगा, वर्टेक्स मैंने निकाल लिया, माइनस का बी बाई टू है, माइनस का डी बाई फोर है। एक्स के लिए मैंने, वाई के लिए एक्स एक्सिस को जीरो रख दिया, एक्स को जीरो रख दिया, वाई आ गया, तो हमारी रेंज आ गई माइनस का वन बाय फोर से इनफाइनाइट। फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो ऊपर वाला पॉलिनोमियल, तो ऊपर वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला है, ये तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू कॉमा थ्री, क्योंकि तुम्हारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल का डोमेन और रेंज तुम्हारा ऑलरेडी ऑल रियल नंबर होया करता था। अब इसकी बात करें तो ये है ना, ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे टू माइनस एक्स है, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस लेके उधर भेज दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तुम्हारा बदल गया, तो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमने ये बनाया वो वेविकर मेथड, तो माइनस वाला लेंगे ग्राफ, तो तुम्हारा ये वाला जो ग्राफ है ना वो आ जाएगा, तो टू से थ्री तुम्हारा हो जाएगा, जहाँ पर टू पे ओपन रहेगा, टू माइनस टू जीरो हो जाता है। सिमिलरली ऑड अपॉन इवन पावर में एक्स स्क्वायर माइनस फोर को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की तरीके ट्रीट करोगे, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट। अब आते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन जो कि काफी बढ़िया है। सबसे पहले टू माइनस रूट एक्स के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स लेस देन इक्वल टू टू, तो एक्स की सबसे पहली वैल्यू ये हमने इक्वेशन वन मान ली, ये हमारी इक्वेशन वन आ गई, जो कि एक्स लेस देन टू इक्वल टू टू माइनस इनफाइनाइट से टू। अब ये नाइन माइनस एक्स स्क्वायर के लिए है ना, तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स आ गया माइनस थ्री से थ्री। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, जब वो वाला तुम वेविकर मेथड लोगे, ये मान लेते हैं ये तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है टू, ये तुम्हारा टू आ रहा है, तुमने ये वाला पूरा ग्राफ का पोर्शन लिया हुआ है, और ये जो है ये तुम्हारा माइनस थ्री से थ्री आ रहा है, ये तुम्हारा है माइनस थ्री, और जो तुम्हारा थ्री है, और इसको हम अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ थ्री आएगा, तो तुम्हारा थ्री से थ्री ये वाला ग्राफ आ रहा है, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। तो जो इंटरसेक्शन लेने पे कॉमन पोर्शन आ रहा है वो माइनस थ्री से टू आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा माइनस थ्री से टू, जहाँ पे हम टू को इंक्लूड करेंगे बट थ्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। हमें पूछा गया डोमेन, तो देखो बेटा ये तो रियल नंबर है ऑलरेडी, और ये तुम्हारा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डोमेन की बात करें r माइनस वन हो जाएगा तुम्हारा डोमेन। ये एक्चुअली मैंने रेंज जहाँ तक लिख दी हुई है, ये डोमेन में आएगा, रेंज में तो नहीं आएगा ये। तो इसके बाद बात करें रेंज डोमेन में, ये भी आएगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ये कट कर दिया है, इसे मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कट कर दिया, तो x इक्वल्स टू टू नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने टू भी हटा दिया। रेंज की बात होती है तब हम उसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो कि हम अभी आगे सीखेंगे। डोमेन ऑफ लॉग ऑफ दिस, अब लॉग का तुमको याद हो तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो लॉग बी बेसिक तब डिफाइन होता है जब बी ग्रेटर देन जीरो हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो, ए नॉट इक्वल्स टू वन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, एक्स ग्रेटर देन जीरो जीरो से इनफाइनाइट, एक्स नॉट इक्वल्स टू वन। और इस एक्स के लिए माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से फोर, यूनियन टू से इनफाइनाइट। फिर हमने जब यहाँ से इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन सिर्फ यही आ रहा था, तो हमारा आंसर आ गया टू से इनफाइनाइट। सिमिलरली अब हमको मॉड एक्स बराबर एक्स माइनस वन के लिए सॉल्व करना है, तो एक्स माइनस वन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि मॉड एक्स तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होता था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एक्स, केस वन, जब एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन आ गई, एक बार मान लेते हैं कि मॉड एक्स पॉजिटिव खुलेगा, एक बार निगेटिव खुलेगा, तो एक्स एक्स तुम्हारा देख पा रहे होगा, ये वाला एक्स हो गया और ये वाला एक्स कट जाएगा, माइनस वन जीरो के इक्वल नहीं होता, इससे कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। फिर तुमने मान लिया एक्स मॉड एक्स जो है वो लेस देन जीरो खुल रहा है, तो माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स बराबर वन बाय टू। लेकिन अगर हम एक्स की वैल्यू वन बाय टू फंक्शन में रखते हैं, तो माइनस का वन बाय टू, बट पुटिंग ऑन फंक्शन वी गेट एक्स इक्वल्स टू माइनस का वन बाय टू, वन बाय टू माइनस वन रखोगे, ये तो तुम्हारा बेटा माइनस का वन बाय टू आ जाएगा, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। लेकिन तुम वन बाय टू यहाँ रखो, ये पॉजिटिव का वन बाय टू आएगा, और जो पॉजिटिव निगेटिव इक्वल नहीं होता, इस वजह से यहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया, तो हमारा जो आंसर लास्ट में है वो आ गया एक्स बराबर फाइव।
सिमिलरली ये वाला जो है वो अभी जो हमने वो सीखा था कॉन्सेप्ट, तो मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस टू आ जाएगा, तो हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। फोर माइनस मॉड के बाद प्लस टू लिया और हमने यहाँ माइनस टू लिया, तो मॉड एक्स माइनस वन बराबर टू, मॉड एक्स माइनस वन बराबर सिक्स, एक्स माइनस वन बराबर प्लस माइनस टू, एक्स माइनस वन बराबर प्लस माइनस, जितनी बार मॉड हटाओगे उतनी बार प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पे तीन माइनस एक सात माइनस पाँच, चार सोल्यूशन इसके आ गए, जैसा कि चार सोल्यूशन ऑलरेडी इसके आ रहे थे। फिर बात करें सिमिलरली इसकी, तो ये वाला एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू है, अगर पॉजिटिव मॉड एक्स तो माइनस ए से ए की वैल्यू होगी, तो ये इसकी वैल्यू जो होगी माइनस फोर से फोर होगी। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस टू है तो दोनों तरफ प्लस टू कर देंगे। फिर इसके बाद अलग अलग दो इसके लिए अलग केस बनाएंगे, इसके लिए अलग। अगर मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है तो देखो माइनस से हमेशा बड़ा होता है मॉड एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। और लेस देन इक्वल टू सिक्स है तो वापस वही आइडेंटिटी लगा देंगे, माइनस ए से ए होगा मॉड एक्स, तो माइनस थ्री से नाइन होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से नाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से नाइन। तो हमारा आंसर होगा। सिमिलरली डोमेन ऑफ मॉड एक्स माइनस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन थ्री, तो यहाँ पे दो कंडीशन एक्स ग्रेटर देन थ्री और एक्स लेस देन माइनस थ्री, तो आंसर आ गया इनफाइनाइट से माइनस थ्री, यूनियन थ्री से इनफाइनाइट। अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस से, मतलब इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दो। फिर सबसे पहला कंडीशन एक्स लेस देन जीरो होगा, अगर एक्स लेस देन जीरो हुआ तो मान लो यहाँ माइनस वन रखो इसमें, तो ये नेगेटिव खुलेगा, यहाँ माइनस वन, ये भी नेगेटिव खुलेगा, तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे, तो आंसर आ गया वाई बराबर माइनस थ्री, जब तुम्हारा एक्स लेस देन जीरो है। फिर जीरो से तीन के बीच एक वैल्यू लोगे, तो देखो यहाँ पे एक मान लो ये पॉजिटिव खुल जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा नेगेटिव खुलेगा, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्स के तरीके एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, तो वाई एक्स वाई बराबर वाई आ गया। फिर जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन थ्री है, तो ये दोनों तुम्हारे है ना, ये दोनों तुम्हारे पॉजिटिव खुलेंगे, तो जब पॉजिटिव खुलेंगे तो तुम्हारा आंसर आ गया वाई बराबर थ्री, तो तुम्हारे तीन आंसर हो गए। सिमिलरली यही वाला क्वेश्चन उसी के तरीके बेस्ड है, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। आप पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, और इसका सोल्यूशन ऑलरेडी दिया है जिसमें एक्स बराबर फाइव दिया है। सिमिलरली ये जो मैंने आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या तुमको कुछ मिल रहा है? नहीं मिला। लेकिन अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मॉड भूल जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट तो मिल रहा है, तो मतलब कि एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर के तुम्हारा आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट से माइनस सिक्स यूनियन माइनस वन से टू। सिमिलरली मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस टू प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स वैल्यू टू आ रही, पहला कंडीशन एक्स लेस देन टू, तो ये नेगेटिव खुल जाएगा, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई। और सिमिलरली एक्स ग्रेटर देन टू, तो ये पॉजिटिव खुल जाएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू टू से इनफाइनाइट हो गया। सिग्नम की बात करें तो सिग्नम में क्या है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब सिग्नम के तीन आंसर होते हैं, ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको याद हो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे सिग्नम वन दिया करता था, तो वन कब देगा जब वन से टू थ्री से इनफाइनाइट हो, जीरो कब देगा एक्जैक्टली वन टू थ्री पे, और माइनस वन कब देगा जब एक्स लेस देन जीरो हो। मतलब सिग्नम एक्स में जो ये जो है ना, ये हमारे एक्स की जगह हमने लिखा हुआ है, मतलब ये जो चीज लेस देन जीरो, तो इसका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से वन यूनियन टू से थ्री, तो इसका तीन आंसर हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है। फिर बात आती है फाइंड द डोमेन ऑफ, तो उसी तरीके से करना है, आप खुद से कर सकते हो। ये लॉग का क्वेश्चन है, लॉग का आपने अगर पढ़ रखा है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला भी लॉग का ही क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये वाला भी क्वेश्चन लॉग का है, तो आप लोग लॉग के क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल सेम सेम यही वाला लॉग का क्वेश्चन जिसमें दोनों साइड लॉग लेना है, तो लॉग वाले क्वेश्चन हो गए। हमें डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है लेस देन एन है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से एन प्लस वन होगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, तो माइनस इनफाइनाइट से थ्री होगा। सिमिलरली ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन वैसे ही हैं, जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं, तो आप लोग देख पा रहे हो। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हर कोटा की शीट में दिया रहता है। फोर टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो हमने क्या किया, एक्स को तुम लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो तुम कहा रहा तुम्हारे यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तुमको मालूम है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जीरो से वन है, तो टू बाई थ्री ग्रेटेस्ट जीरो से वन के बीच होगा, मतलब कि एक्स जो होगा ना जीरो और वन होगा। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर जीरो हो गया, तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स भी जीरो हो जाएगा। तुमको मालूम है एक्स जो होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, तुम्हारा आंसर जीरो आ गया। तो तुमने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन लिया, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तुम्हारा टू बाई थ्री आया, तुम्हारा आंसर आ गया एक्स की वैल्यू फाइव बाई थ्री। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको खुद से ट्राई करना है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बात, तो अब बात करते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है थ्री टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल्स टू, अलग अलग तरीके से होता। अगर मेरा थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, तब मैं पढ़ता कि थ्री टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बट थ्री मेरा अंदर मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको पढ़ूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स।
हमको मालूम है ये थ्री टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या है, ये एक इंटीजर है, ये जो डब्बे के अंदर बंद है ये क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर प्लस समथिंग कुछ करा हमने तो हमको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो इंटीजर में हम क्या ऐसे ऐड करेंगे, इंटीजर मिले तो इंटीजर ही ऐड कर सकते हैं। तो हमारी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो एक्स अगर इंटीजर है तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स हटा सकते हैं। 3x+x बराबर एक्स प्लस एक्स, तो हो जाएगा एक्स बराबर 0। जैसे हमसे कोई पूछे x+3 की रेंज हो क्या होगी, y=x+3, x+3 पॉलिनोमियल फंक्शन रेंज ऑल रियल नंबर हो जाएगी। रेंज इसकी क्या होगी, यहाँ पे आपको याद हो r-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आगे का वो फैक्टर है, मतलब कि जो आगे का कोफिशिएंट है वो 1 है। जैसे यहाँ पे y=x² + x², 1 इसकी रेंज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो इसमें मैं एक करके देता हूँ, आपको बाकी सारे खुद से करने हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करूंगा, ये तो खुद से भी कर सकते हो। अच्छा वाला जो है ये वाला अच्छा क्वेश्चन, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, आपको y बराबर लिखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो फैक्टर ना बने। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर क्वाड्रेटिक बना लो, x में क्वाड्रेटिक बना ली। अब लगाओ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये वाला है, -b + -√d/4 है, ठीक है, ये बनेगा। अब तुमको मालूम है 2y-1 जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अभी ये जो है ना होल्ड करके रखना है, इस चीज को भी होल्ड कर रखना है। बताऊंगा कि y की वैल्यू 1 लेंगे कि नहीं लेंगे। अब ये जो अंदर रूट में चीज दी है, तुमको मालूम है हमेशा पॉजिटिव हो गया, तुमको मालूम है रेंज मतलब होता है y। तो तुम डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला यही वाला लगा दोगे, y+1 का होल स्क्वायर -4y-1 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर तुम जब इसको सॉल्व करोगे, y की वैल्यू 1/3 से 3 आ गई। अभी मैंने तुमको बताया था कि y की वैल्यू 1 लेनी है कि नहीं। अगर तुमको y 1 नहीं लेना है तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा वो 0 हो जाएगा, तो तुम क्या करो, y=1 को क्वेश्चन में रख दो, मतलब जो ये क्वेश्चन दिया था ना इसको रख दो। अब तुम देख रहे हो x=0, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू रखने के बाद कोई रियल नंबर आ रहा है, मतलब कोई अच्छा सोल्यूशन रियल 0 -1 -2 1 2, कोई रियल सोल्यूशन आ रहा है, तब हम उसको इंक्लूड करेंगे रेंज में। लेकिन अगर रियल सोल्यूशन नहीं आ रहा तो इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1/3 से हमारे 3 में 1 आंसर आ रहा था, तो हमारी रेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/3 से 3। सिमिलरली इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। वैसे ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साथ ही साथ मॉड एक्स माइनस थ्री की रेंज हमें मालूम है, मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड एक्स माइनस थ्री भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। देखो इसकी रेंज मॉड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से इनफाइनाइट इसकी रेंज थी। माइनस का साइन लगाओगे तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। माइनस का साइन मतलब माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, और +8 कर दोगे तो इसकी रेंज आएगी माइनस इनफाइनाइट से 8। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आईआईटी जे एडवांस में आ चुका है। ऐसे में क्या करना था, जब भी कोई चीज रिपीट करे तो उसको एक्स मान लो। तो हमने एक्स को कंसीडर कर लिया, एक्स की वैल्यू 1/3√2 √4 -1/3√2। अब यहाँ से ये देखो, ये जो चीज तुमने कंसीडर करी थी यहाँ से ये वापस रिपीट हो रही थी, वापस एक्स हो गई। तो एक्स बराबर 1/3√2 4 - एक्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई 4/9। 4/9 तुमने एक्स की वैल्यू रखी, फिर तुमने लॉग को सॉल्व किया तो तुम्हारी वाई की वैल्यू 4 आ गई। बस इसमें क्या था कि अगर जिसको ये आता है कि इसको एक्स मानना होता है, बार बार कोई फंक्शन रिपीट हो रहा हो, तो वो ही कर सकता है क्वेश्चन, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तुमसे दिया f(x²+1) बराबर x+2 दिया, तुमसे f(5) पूछा, मतलब x² + 1 की जगह 5 रखना है, x की जगह +-2 रखना है। तो एक बार x की जगह +2 रखोगे तो 5 आ गया f(5), एक बार x की जगह -2 रखोगे तो f(5) 0 आ गया। इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन, कि x की जगह सब्स्टिट्यूट कर कुछ और रख देना है। वैसे x² + 3x+6 2 की जगह 6 रख देना है, तो सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला आप लोग खुद से कर सकते हैं। ये वाला भी काफी आसान है, इसके आगे हम लोग अभी बात करेंगे। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। तुमसे यहाँ पे दिया हुआ f(x) बराबर f(x) +2 टाइम्स ऑफ f(1 - x²) दिया, तुमसे f(2) पूछ रहा है। तुम कुछ मत करो, f(2) रख दो x की जगह। तो तुमसे ये इक्वेशन बन गई। तुमको f(2) चाहिए, लेकिन तुम्हें f(-1) मिल रहा है। तो -1 को हटाने के लिए तुम वापस क्वेश्चन में -1 रख दो, तुमको 2 इक्वेशन मिल गई। अब तुमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जैसे मान लो कि जैसे ये x दिया हुआ है, ये तुम्हारा y दिया हुआ है, x + 2y = 4, जैसे क्लास 10th में किया करते थे। तो तुम्हारी यहाँ से f(2) की वैल्यू -2/3 आ गई। सिमिलरली तुमको f(3) के लिए खुद से करना है, जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो, और f(x) के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, कुछ टी लेट कर लो, आराम से हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, वैसे ही है फंक्शनल इक्वेशन की। अब आता है हमारा कुछ अच्छा क्वेश्चन। ये वाला भी वैसे ही है कि f(7) रख दो, जब 7 के बाद देखो 11 रिपीट हो रहा है, तुमको 11 नहीं चाहिए 7 चाहिए, तो वापस से 11 रख दोगे, तुम्हारी 2 इक्वेशन बन जाएगी। तुम्हारी f(7) की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी। अब आता है कुछ ढंग का, जो फंक्शनल इक्वेशन सिखाया था अभी, कुछ प्रॉपर्टीज सिखाई जो मैंने कहा था आपको याद नहीं रखनी। वो एक प्रॉपर्टी ये थी कि f(x+y) जो था, f(x × f(y), मैंने कहा था याद मत रखो, जिसमें log x में a की पावर x आ रहा था, एक का आंसर आता है a की पावर x। तो यहाँ पे क्या दिया है, f(1) तुमको 2 दिया है, तुमको f(2) चाहिए। मान लो तुमको ये चाहिए आंसर, ठीक है। f(1) तुमको दिया हुआ है कि 2 है भैया, तुम f(1) से क्या करोगे, मतलब f(1) कैसे आएगा, तो तुमने x और y की जगह 1 रखा होगा। तुमको अगर f(1) 2 चाहिए, इससे तभी आ सकता जब तुम x की जगह y रखो, y की जगह y रखो।
वन रखो सॉरी, तो एफ ऑफ वन प्लस वन जो कि हो जाएगा एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन तो टू दिया है, तो टू टू जा फोर, एफ ऑफ टू कितना हो गया, फोर हो गया। तो एफ ऑफ थ्री के लिए एक्स वन रखो, वाई को टू रख दो, एक को कांस्टेंट रखो, तो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू हो गया, ये एफ ऑफ थ्री। तो ये एट हो गया। एक तरीके से तुम देखते जा रहे हो ये टू की पावर में चल रहा है सब कुछ। तो सीरीज बन गई टू, टू स्क्वायर, टू क्यूब, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव। तो अगर तुम इसको ऐड कर दो जीपी में है तो ये 62 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन जो कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि एफ ऑफ टू मैंने मान लिया, जहाँ पे अलग अलग तरीके से करके मल्टीप्लाई माइनस करके आंसर आ जा रहा है हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की, जो कि था ये जिसमें मैंने बताया था आपको एफ ऑफ एक्स बराबर वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन वाई। देखो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको बस इतना याद रखना था, अगर ये दिया रहा तो बनेगा क्या, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। एफ ऑफ तीन बराबर अट्ठाईस दिया, ये भी दिया हो, तो मैंने कहा था कि एफ ऑफ सात निकालना हो, छह दिया होगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर फंक्शनल प्रॉपर्टीज तुमने रख दिया। अब तुमको मालूम एफ ऑफ तीन दिया हुआ, तो एक्स की तुमने तीन रखा, तो एन की वैल्यू तुम्हारी थ्री आ गई। और तुमने पॉजिटिव वाला लिया, अगर तुम नेगेटिव वाला लो, क्योंकि उसमें वन प्लस माइनस पावर एन होता है, थ्री एन बराबर माइनस का 27। अभी हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स यहाँ से फाइव आ गया, यहाँ से n की वैल्यू थ्री आ गई, एफ ऑफ फोर हो जाएगा वन प्लस फोर का क्यूब, जो कि तुम्हारा आंसर 65 हो जाएगा। उसी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन ये है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने एफ ऑफ फोर की वैल्यू 65 दी हुई है, उसी से मैंने नया क्वेश्चन बनाया हुआ है। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन जिसमें ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स अपन अंडर रूट ए जो होता था, जिसमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स तुम्हारा वन होना चाहिए। तुमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स तुमने तो यही लिखा था, एफ ऑफ वन माइनस मतलब एक्स की जगह तुमने क्या किया, वन माइनस एक्स रख दिया। तो एक्स की जगह वन माइनस एक्स रख दोगे तो इसको टू को फोर को लिख सकते हो टू की पावर टू माइनस एक्स। फिर तुमको चुपचाप एलसीएम ले लेना है, जिसको भी मैथ अच्छी होगी वो एलसीएम ले लेगा। सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे ये बनेगा, और ये वाला जो है ये और ये दोनों कट जाएंगे, और आंसर जो तुम्हारा आ जाएगा वो वन आ जाएगा। तभी हम लोग उसको डायरेक्टली याद रखवा देते हैं। अब उसी के ऊपर बेस्ड तुमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, जहाँ पे तुमको मालूम है, तुमने मान लो ये एफ ऑफ एक्स माना, तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला वैल्यू, तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स टोटल 39 है, वन से 39। तो इसका तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, वन हो जाएगा। सिमिलरली टू और 38 का आंसर वन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे तुमको मालूम है तुम्हारा 38, तो आंसर वही हो गया 38। 38 तुम्हारा आंसर, देखो यहाँ पे मैंने दिया वन, सिमिलरली एफ ऑफ टू ये वन वन। सिमिलरली फॉर ऑल 19 पेयर्स प्लस वन पेयर कौन सा बचेगा, 20/40, जिसका एफ ऑफ वन बाई टू 19 बन जाएगा आंसर, क्योंकि टोटल कितने पे, दो दो का डिवाइड कर दोगे, 38/2 19 होता है। 19 प्लस एफ ऑफ वन बाई टू तुम यहाँ पे रख दोगे, ये जो टू, और ये हमारा टू प्लस टू तुम्हारा फोर हो जाएगा, जो कि वन बाई टू हो जाएगा। तो 19 प्लस वन बाई टू तुम्हारा आंसर आ जाएगा 19.5। सिमिलरली उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको खुद से ट्राई करना है। साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया हुआ फंक्शनल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, यहाँ पे एक्स की जगह वन बाय एक्स रख दो, तो आप सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन की बात करें, हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके डोमेन रेंज वाले ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं होनी चाहिए, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस वन से जीरो, वन से टू, टू से इनफाइनाइट। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसका इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, जिसमें ई की पावर एक्स बार बार रिपीट हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया हुआ ई की पावर एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर को टी मान लिया। फिर तुमने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, तो तुम्हारी टी की वैल्यू माइनस वन और टू, वन और माइनस टू आ गई। माइनस टू लोगे नहीं, तुमने उसको हटा दिया। ई की पावर एक्स ग्रेटेस्ट वन आ गया, तो ई की पावर एक्स कहाँ से कहाँ होता है, वो एन से एन प्लस वन होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो वन से टू हो जाएगा। दोनों तरफ तुम लॉग ले लोगे एक्स के लिए, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा जीरो से टू बेस ही, जो कि एक जेई मेन में आया वो क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराऊँ सभी जेई मेन में है। ये भी वही वाला जो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको हमेशा इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन यहाँ पे लोगे, जीरो से बना जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है, जेई मेन में आ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन था जेईई मेन का, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में क्वेश्चन था, बच्चे इसको कर नहीं पाए थे, जो कि अभी हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मतलब ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है, इफ डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ ये इज माइनस इनफाइनाइट से ए यूनियन बी से सी यूनियन फोर से इनफाइनाइट ए बी सी लेस देन दिया हुआ है। देन तुमको बताना है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तुमने मान लिया मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टी, क्योंकि अभी मैंने सिखाया हुआ था, जब कुछ भी ना समझे तो टी मान लो। फिर तुमने यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो तुम्हारी टी की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से टू यूनियन थ्री से इनफाइनाइट। अब तुम्हें मालूम है कि जो टी है तुम्हारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, माइनस इनफाइनाइट से टू देख पा रहे हो तुम, ठीक है। तो मॉड एक्स जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू टू है, सॉरी। तो ये एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस टू से टू, तो ग्रेटेस्ट जो एक्स हो जाएगा माइनस टू से थ्री, जो कि हम सीख चुके हैं एन प्लस वन होता है। तो इसके लिए तो जो डोमेन हो गया माइनस टू से थ्री हो गया, ठीक है। तो ये हमारा माइनस टू से थ्री वैल्यू हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे टी ग्रेटर देन थ्री, तो इसके लिए दो केसेस बनेंगे, इन दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो तुम्हारा यहाँ से ये आंसर बनेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री यूनियन माइनस टू से थ्री यूनियन फोर से इनफाइनाइट।
जब तुम ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -2 आ जाएगी, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये अंडर रूट ऑफ साइन ए प्लस 16 स्क्वायर एक्स का क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री साइड में। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है जिनमें रेंज निकालनी होती है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री पे ही सीखेंगे, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब इस वाले ये वाला जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको खुद ट्राई करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो जो आपको प्रॉपर्टी सीखी आप वो लगा दो, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ इज सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ वन बराबर 3 दिया हुआ है। तुमको बताना सिग्मा एफ ऑफ आई को 363 देन एन की वैल्यू बनानी है। वाई फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। अब ऐसा इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि तुमको ए की पावर एक्स याद रखना था, लेकिन मैंने ये बताया कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं कि मैंने कहा कि याद ना करो, तो अगर याद भी रख ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने बाकी सारे याद कर लिए, तुमको ऑलरेडी याद हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बना है, तो एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स होगा। तो एफ ऑफ वन बराबर 3 हो गया, तो मतलब ए की वैल्यू तुम्हारी 3 आ गई। तो एफ ऑफ वन प्लस टू 3, तो ये होगा 3 3 स्क्वायर 3 की पावर एन। ये जीपी बन जाता है, जिनको जीपी का फॉर्मूला था वो होता है एन टू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन बराबर 363 सम हो गया। तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाली, जो कि हमारी हो जाएगी 5। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी जेईई मेन में आया होता है, काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक लगनी थी। तुमको यहाँ पे इस चीज की वैल्यू बतानी है, तुमको यहाँ पे इनकी वैल्यू दी हुई है। अब इनसे देख के तुमको कुछ पता नहीं लग रहा होगा, जब कुछ भी पता ना लगे तो एक्स की जगह 1/x रख देना था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इसको ऐड करने से और इन दोनों को ऐड करने से ही आ रही है, नहीं तो तुमको एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी अगर हम अलग अलग ऐड करें। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस ये एफ ऑफ 1/x और एक्स प्लस 1y, मतलब इसको कॉमन लेके किसी तरीके से बी बीटा अगर कॉमन हो इसको कभी बनेगा, तो हमने ऐड करके कर लिया। सॉल्व करना है थोड़ा सा, इसको सॉल्व करने के बाद अल्फा बी प्लस बीटा अपॉन ए प्लस अल्फा, और ऑलरेडी इसकी वैल्यू हमको दी हुई थी, तो 2/1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये अलग टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, देखने में टफ लगते हैं, बहुत आसान होते हैं। यहाँ पे क्या करना है, वैसे मैंने बताया था कि एक्स की जगह ये वैल्यू रखनी, तुमने एक्स की जगह ये वैल्यू रखी। जब तुम इसको करोगे तो ये बनेगा, ये तुम्हारा बन रहा है। अब ये देख पा रहे हो, तो एक्स वन प्लस एक्स का होल क्यूब है ऊपर वाली चीज, और नीचे वाली चीज है 1 - एक्स का होल क्यूब। इसको इसी तरीके से बनाते हैं। और तुमको मालूम है लॉग में अगर कोई भी पावर होती है 3 है, तो वो जो है आगे आ जाती है। और तुमको मालूम है अगर ये 3 आगे आ गया, तो ये जो भी तुम्हारा लिखा हुआ है ये फंक्शन, ये ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में दिया था, जो कि तुम्हारा एफ था। तो ये तुम्हारा जो नया फंक्शन हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा, क्योंकि पावर में दिया हुआ है। सिमिलरली ये वाला दिया हुआ है फंक्शन, यहाँ पे देखिए एन एक्स होता था, जो कि मैं बता चुका हूँ, या आप खुद से ट्राई कर सकते हो। और वही वाला क्वेश्चन वापस से मैंने इसको 2 बार गलती से लिख दिया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार ये रिपीट होता है। एक ये वाला क्वेश्चन ग्राफ वाला देख लेते हैं। वैसे ग्राफ तो इतना जरूरी नहीं है इस वाले ग्राफ के लिए, बट फिर भी देख लेते हैं। तुमसे ये दिया हुआ है y बराबर 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 में y की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तुमको मालूम है यहाँ से x की रिटर्न पॉइंट 2 और -1 आ रहा है। x इक्वल्स टू 2 पे तुमको y की वैल्यू 9 मिल रही है। x इक्वल्स टू -1 पे तुमको y की वैल्यू 6 मिल रही है। तो तुमने यहाँ पे ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब तुम 2 से जस्ट आगे की कोई वैल्यू सोचो, 3 सोचो। x इक्वल्स टू 3 पे तुम देखोगे ना, तो तुम जब यहाँ पे 3 रखोगे x के लिए, तुमको 14 मिलेगी। इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 पे मान लो, और कहीं मान लो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 पे ये ग्राफ डिक्रीज कर जाता, तो y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल जाती। बट क्योंकि ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो y की मिनिमम वैल्यू अभी भी जो हमारी है वो 6 है। वैसे ही हम एक इधर नेगेटिव चलते हैं, ये ऐसा रूल ही है इस क्वेश्चन को करने का, तो जो कि आपको याद रखना। अगर हम -2 ले लेंगे, यहाँ पे हम अपनी वैल्यू रखेंगे, तो हमको 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ना कि डिस्क्रीज। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वाई मिनिमम, वो हो जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे 5 - 3 कर दोगे 2 आंसर आ जाएगा। ये माइनस भी होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस बी प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी की मिनिमम वैल्यू होती है बी माइनस ए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जो कि आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ये डोमेन वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, जो कि वही वाला आपको 1/√f(x) लगाना है, f(x) मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और इसके बाद ये वाला हमारा लास्ट का क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस तरीके के फंक्शन में जिसमें पॉजिटिव में दिए हो, रेंज बोल रहा हो, तो ऑल पॉजिटिव क्वांटिटीज एडिशन एम ग्रेटर देन जीएम लगाएंगे, जो कि होता है सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक है, जो कि क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। एम ग्रेटर देन जीएम, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। और आपको मालूम है किन्हीं भी दो नंबर का और उसका रेसिप्रोकल का जो वो सम होता है, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, ये 2 2 जब 4 हो गया, 2 2 प्लस 1 हो गया। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी y इक्वल्स टू 9 से इनफाइनाइट हो जाएगी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्लासेस में कराया नहीं जाता, बच्चों को पता नहीं लगता कैसे करना है। रेंज के लिए क्या करना होता है, अंदर से बाहर चलना होता है। डोमेन के लिए क्या करना होता है, बाहर से अंदर। तुमको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या करना है, तुमको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाओ। तो तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी करना, तो प्लस -1 तुमने ऊपर कर दिया, जैसे मैंने कर दिया। फिर क्या करो, अलग अलग लिख लो। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग लिखोगे, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, और ये 2 ही -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तुमको मालूम है एक्स स्क्वायर की रेंज होती है 0 से इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की रेंज होती है 1 से इनफाइनाइट। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की ये हो गई, फिर तुमने 2 ही -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तुमको फिर ऐसे करना है कि तुम्हें यहाँ तक पहुंचना है किसी तरीके से। एक चीज को जानते हो, एक्स स्क्वायर को जानते हो, एक्स स्क्वायर की मदद से तुमको ये पूरा फंक्शन
बनाना है। जब तुम इसको पूरा फंक्शन बनाओगे तुम्हारी रेंज आएगी 0 से ln 2e। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो चैप्टर है फंक्शंस वाला, जो कि पूरा टॉपिक हमने आज इसी वीडियो में खत्म कर लिया। आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं गया होगा, 40 से 45 मिनट तक का ही वीडियो रहा होगा। पूरा चैप्टर हमारे यहाँ पे एंड हो चुका है फंक्शंस का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।